हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। फिर से आपका स्वागत है एसी स्टडी ग्रुप चैनल में। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और हमारी रेगुलर वीडियो आप देखते होंगे। तो पहले मैंने पढ़ा था, पॉलिटी का सेकेंड पार्ट पढ़ लिया था। आज हम पॉलिटी का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, पॉलिटिकल का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, क्या बताया था आपको, अनुच्छेद मतलब भाग 1 बताया था ना, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया था। उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक था आपका संघ राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद कितना था? 1 से 4 था आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र था। अनुच्छेद नहीं, भाग 1 का भाग 1 में कितना अनुच्छेद बताए थे? 1 से 4 अनुच्छेद बताए थे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो हमारा आज होगा अखंड भारत के बारे में बताएंगे, उसके बाद आपका भाग 2 बताएंगे, ठीक है। तो पहले रिवाइज कर लेते हैं कुछ कुछ पॉइंट को जो पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो पिछले वीडियो में बताया था संविधान, वह विधान जो सबके लिए बराबर है उसको संविधान कहते हैं। उसमें बताया था आपका 22 भाग है, संविधान में कुल कितने भाग है? 22 भाग है। और आपका कितना अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है, ठीक है। ये चीज मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में। जो पिछले वीडियो मतलब पहले वीडियो नहीं देखे हैं वो कृपया मतलब देख के आए, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद मतलब भाग 1 को देख लेंगे, उसके बाद हम अखंड भारत के बारे में पढ़ेंगे। पहला भारत कितना बड़ा था उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले रिवाइज कर लेते, ठीक है। तो बताया था आपको कितना भाग है? 22 भाग है। संविधान में कितना भाग है? 22 भाग है। और अनुच्छेद आपका कितना है? 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद है। और आप भाग 1 पढ़ लिए थे, आपका बच गया था 21 भाग। मतलब भाग 1 जो पढ़ लिए थे आप, भाग 1 में क्या था आपका? संघ एवं राज्य क्षेत्र, राज्य एवं संघ, यह आता आपका भाग 1 में। इसके बारे में पढ़ लिया था आपका अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में आपका क्या था? अनुच्छेद में आपका याद, अनुच्छेद 1 में क्या बोल रहा था कि भारत एक यूनियन है। क्या है? भारत एक यूनियन है। यह कभी भी, इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते, लेकिन जुड़ सकते हैं। क्या बताया था भाग 1 में? भारत एक यूनियन है। भारत क्या है? यूनियन है। अनुच्छेद 1 में बताए थे भारत यूनियन है, इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। अनुच्छेद में बताए थे, क्या बताए थे? कोई भी विदेशी राज्य या कोई भी विदेशी क्षेत्र भारत में मिलना चाहे तो वह सांसद के अनुमति से भारत में मिल सकता है। क्या बताते हैं आपका अनुच्छेद 2 में? अनुच्छेद 2 में बताते हैं भारत के कोई मतलब विदेश के कोई क्षेत्र, विदेश के कोई क्षेत्र अगर भारत में मिलना चाहे तो भारत उसको मिला सकता है सांसद के अनुमति से। तो ये बता दिया था आपको अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 3 में क्या था आपका? राज्य में परिवर्तन, भारत के राज्य में परिवर्तन। राज्य में परिवर्तन, राज्य में परिवर्तन किस तरह? राज्य में परिवर्तन किस तरह था आपका? नाम से, नाम को चेंज कर सकते हैं आप, क्षेत्र को चेंज कर सकते हैं, सॉरी क्षेत्रफल को चेंज कर सकते हैं, और किसको चेंज कर सकते हैं? आप सीमा को चेंज कर सकते हैं। यह 3 चीज था जो राज्य में परिवर्तन था। अनुच्छेद 3 में इसको दिया गया है कि आप राज्य में परिवर्तन कर सकते हैं किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में, बिना राज्य की अनुमति के। किसके? बिना राज्य की अनुमति। ये नहीं कि हम मान लीजिए बिहार का नाम चेंज कर रहे हैं तो उसका बिहार की जनता या बिहार के मुख्यमंत्री से अनुमति लेंगे तभी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सांसद कर सकती है, सांसद ही कर सकती है ये काम, राज्य में परिवर्तन बिना अनुमति, राज्य की अनुमति के। तो राज्य की अनुमति मतलब समझ गया? मतलब राज्य की अनुमति क्या मतलब? बिना प्रधान मतलब राज्य के मुख्यमंत्री या राज्य के जनता के अनुमति के
हम इसको नाम, क्षेत्रफल, सीमा को चेंज कर सकते हैं। किसके द्वारा चेंज कर सकते हैं? सांसद के अनुसार, यानी सांसद चाहे तो इसको चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3, भाग 3 हो गया। यानी या कितना था भाग 1 में, कितना था 1 से 4 अनुच्छेद आपका भाग 1 में है, 1 से 4 अनुच्छेद भाग 1 में है। ठीक है, 1 से 4 अनुच्छेद भाग 1 में। ठीक है, तो इसमें 4 में आपका क्या है? 4 में था, यानी ये और ये, यानी अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2, सॉरी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, यह काम बिना राष्ट्रपति की अनुमति के हो सकता है। राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मतलब बिना राष्ट्रपति का अनुमति जरूरी नहीं है। ये दो नियम अप्लाई करने के लिए राष्ट्रपति की कोई अनुमति नहीं है। यही भाग 6 में कहा गया, यानी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 में राष्ट्रपति की अनुमति नहीं है, कि राष्ट्रपति 3 में राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी नहीं है। यही आपका क्या गया? अनुच्छेद 4 में लिखा गया। ठीक है, अनुच्छेद 4 में इसको लिखा गया कि 2 और 3 का उपयोग करेंगे तो राष्ट्रपति की कोई जरूरत नहीं, यानी इसको 368 से बाहर रखा गया। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 में जिसको रखा जाता है उसमें राष्ट्रपति की अनुमति लेना बहुत आवश्यक है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई काम नहीं कर सकता है। अगर 368 में है, इसको 368 से बाहर रखा गया। तो यह आपका मैंने पिछले वीडियो में बताया था और ब्रीफ से बताया था इसको, जिसको अगर किसी को बढ़िया से देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। मेरा चैनल एसीए स्टडी ग्रुप में आपका यह चीज दिया हुआ है, वीडियो अपलोड होगा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अखंड भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले भारत क्या था, अब क्या हो गया, कब कौन राज्य टूटा, कौन देश टूटा, कौन क्या था। अगर हिस्ट्री में जाते हैं हम लोग तो पहले मगध, हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, मगध का शासन था, तब भारत अखंड भारत था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय आपका भारत अखंड था। ठीक है, तो आज हम क्या अखंड भारत के बारे में पढ़ेंगे। अखंड भारत, तो अखंड भारत, पहले भारत क्या था आपका? अखंड था। पहले भारत क्या था आपका? अखंड था। पहले भारत अखंड था। यह सबसे पहले जो भाग टूटा आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान आप जानते हैं, कश्मीर के ऊपर साइड आपको मिल जाएगा अफगानिस्तान देश। यह देश 1893 ईस्वी में भारत से अलग हुआ। भारत से अलग हुआ कब हुआ यह देश? जब ब्रिटिश शासन कर रहा था आपका भारत पे। 1893 में आपका अखंड भारत से क्या अलग हुआ? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान किससे अलग हुआ आपका? अखंड भारत से आपका 1935 में अलग हुआ। कौन सी रेखा भारत और अफगानिस्तान को अलग करती थी? अब नहीं करती है, क्योंकि पीओके का जो हिस्सा है वह पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। इसी की वजह से अब अफगानिस्तान और भारत का बॉर्डर टूट गया है। लेकिन पहले जब आप पीओके अब ऑक्यूपाई नहीं किया था, जो पाकिस्तान जो पीओके है आपका, वह पहले भारत में जो मिला था तब अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता था। ठीक है, तो अभी नहीं लगता अफगानिस्तान से बॉर्डर। तो 1893 की बात है, अफगानिस्तान जो भारत से अलग हुआ, अखंड भारत से अफगानिस्तान पहला जो टूटा आपका अखंड भारत, अफगानिस्तान टूटा। कब टूटा? 1893 में। किस लाइन की हिस्सा, किस लाइन से टूटा? तो डुरंड लाइन था। डुरंड लाइन यानी रेखा, डुरंड लाइन से आपका अफगानिस्तान अलग हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1835 में, सॉरी 1893 में आपका क्या हुआ? अफगानिस्तान अलग हुआ। और पहला भाग आपका क्या हो गया? पहला भाग आपका हो गया
अखंड भारत का पहला भाग अफगानिस्तान हो गया, 1893 में अलग हुआ था। और दूसरा भाग आपका हो जाएगा म्यांमार, यह 1935 में, 1935 में म्यांमार अलग हुआ। ठीक है, दूसरा भाग क्या हो गया आपका म्यांमार। दूसरा भाग म्यांमार हुआ, इसको पहले बर्मा कह के कहते थे, इसका पुराना नाम क्या है, बर्मा। आपका क्या हुआ म्यांमार। म्यांमार आपको पूर्वी साइड, मतलब भारत के पूर्व में आपको मिल जाएगा म्यांमार, और उत्तर के साइड में आपका अफगानिस्तान मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका म्यांमार कब अलग हुआ, आपका 1935 में आपका म्यांमार अलग हुआ। 1893 में आपका क्या अलग हुआ, अफगानिस्तान। किस लाइन के हिसाब से अलग हुआ, आपका दुरन लाइन के हिसाब से आपका म्यांमार अफगानिस्तान अलग हुआ। और तीसरा जो भाग था आपका पाकिस्तान, तीसरा पाकिस्तान कब हुआ, 1947 ईस्वी में। पाकिस्तान अलग हुआ 1947 ईस्वी में। भारत का तीसरा भाग कौन था, पाकिस्तान था तीसरा भाग। आपका पहला भाग क्या था, अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान कब अलग हुआ, 1893 में अलग हुआ। कौन से लाइन से, दुरन लाइन से आपका अफगानिस्तान अलग हुआ। दूसरा भाग क्या था आपका म्यांमार। म्यांमार कब अलग हुआ, 1935 में म्यांमार अलग हुआ। कौन, इसका पुराना नाम क्या था, बर्मा। तीसरा कौन अलग हुआ, पाकिस्तान। कब हुआ अलग, 1947 में आपका पाकिस्तान अलग हुआ। तीसरा क्या हुआ, पाकिस्तान। तो यह पाकिस्तान अलग हुआ आपका क्या, 1947 में आपका पाकिस्तान अलग हुआ। क्यों पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री यानी इस्लाम रिलीजन के कारण पाकिस्तान अलग हुआ। जब भारत अखंड था, यह 1947 की बात है, जब भारत अंग्रेजों के गुलाम से आज़ाद हो रहा था, तो पाकिस्तान जो है अपना अलग कंट्री बनाना चाहता था, क्योंकि उसका अपना मुस्लिम कंट्री चाहता था, मुस्लिम का देश हो, स्पेशल मुस्लिम मतलब धार्मिक कंट्री बनाना चाहता था अपना पाकिस्तान। यह पाकिस्तान जब भारत से टूटा, तो दो पाकिस्तान हुआ। एक पूरब में पाकिस्तान था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। जो एक पश्चिमी पाकिस्तान था, उसे पाकिस्तान कहा गया। पूरब पाकिस्तान कितने भाग में टूट गया पाकिस्तान। पाकिस्तान कौन कितना भाग था, पाकिस्तान का दो भाग था। आपका पाकिस्तान था आपको पश्चिमी भाग में, एक था पूर्वी पाकिस्तान। पूरब में क्या था आपका, पूर्वी पाकिस्तान। तो जब भारत से आजाद होने से पहले अब पाकिस्तान क्यों बना, मुस्लिम कंट्री के वजह से आपका पाकिस्तान अलग हुआ। यह चाहता था हमें मुस्लिम कंट्री रहना चाहिए, हमें अलग रहना चाहिए। तो 1947 में आपका तीसरा भाग अखंड भारत का क्या हुआ, पाकिस्तान हुआ। पाकिस्तान कब अलग हुआ, 1947 में अलग हुआ। किस रीजन की वजह से, मुस्लिम यानी धार्मिक कंट्री की वजह से, धार्मिक देश की वजह से आपका पाकिस्तान अलग हुआ। या कौन सा धार्मिक देश था आपका, मुस्लिम यानी इस्लाम का कंट्री था। तो यह पाकिस्तान क्या हुआ, पाकिस्तान दो भाग था पाकिस्तान का। एक पाकिस्तान था जो पश्चिम साइड में, जो अभी जो पाकिस्तान है वह पश्चिम साइड में है, वह पाकिस्तान अभी वह पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान। अब पूरब में पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश हो गया। बाद में जब भारत आजाद होने के बाद आपका इंदिरा गांधी के वजह से, जब भारत का पीएम इंदिरा गांधी था, उसने आपको पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में कन्वर्ट किया था। बांग्लादेश में अभी जो बांग्लादेश देख रहे हैं ना, वो पाकिस्तान था, पहले पाकिस्तान था। कौन पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान था। तो आपका बांग्लादेश हो गया, पूर्वी पाकिस्तान किस में बट गया, बांग्लादेश में बट गया। कब बटा आपका, तो पाकिस्तान कब बटा, 1947 में आपका तीसरा भाग था अखंड भारत का। आपका मुस्लिम हिसाब से आपका पाकिस्तान बट गया। पाकिस्तान में कौन पाकिस्तान जो पश्चिम साइड में, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान, वो पाकिस्तान। और एक पूर्वी पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है, वो पहले क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था। और भारत और पाकिस्तान को जो रेखा अलग करती है, वह रेड क्लिप रेखा है। भारत पाकिस्तान को जो रेखा अलग करती है,
वह क्या रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। कौन अलग करता है? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। और बांग्लादेश जीरो लाइन को अलग करता है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो रेखा है वो जीरो लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीरो लाइन। जीरो लाइन क्या कहलाता है? जीरो लाइन। बांग्लादेश कब पूरे पाकिस्तान ही बांग्लादेश बना। बांग्लादेश को और भारत कौन सा अलग करता है? जीरो लाइन। रेड क्लिफ रेखा रेड क्लिफ रेखा को कौन अलग करता है? भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा को अलग करता है। तो आपका हो गया, ये 3 हो गया ना। उसके बाद देखिए अफगानिस्तान कब अलग हुआ? 1893 में। कौन से लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा लाइन बनता था? डुरंड लाइन बनता था। 1935 में कौन दूसरा भाग कौन हुआ? म्यांमार। कब हुआ? 1935 में। उसको पुराना नाम क्या है उसका? पुराना नाम उसका आपका क्या हो गया? बर्मा। बर्मा हो गया पुराना नाम। पाकिस्तान कब अलग हुआ? क्यों अलग हुआ? पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ। आपका क्यों अलग हुआ? तो अलग होने का रीजन इस्लामिक कंट्री बनाना चाहता था पाकिस्तान, और इस्लाम के लिए ही था वह कंट्री। ठीक है, तो ये 3 देश हो गया आपका मार्क। तो 3 देश हो गया आपका। कौन कौन 3 देश? कौन अखंड भारत से कौन कौन 3 देश अलग हुआ आपका? अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश। 3 कंट्री हो गया आपका। फिर से देखिए अगर, और आगे देखिए, जब भारत आजाद हुआ, आजाद होने से पहले मतलब जब 1947 में अंग्रेज जब भारत छोड़कर जाने लगे, तब अंग्रेजों ने 3 विकल्प दिया। भारत में जो बचा था, पहले देसी रियासत होते थे। राज्य को क्या कहते थे? देसी रियासत। 552 से ज्यादा देसी रियासत थे जब भारत आजाद हुआ। भारत आजाद हुआ तो कितना रियासत थे? 552 देसी रियासत थे। आजाद होने से पहले 552 देसी रियासत थे। अंग्रेजों ने इसको 3 विकल्प दिया। देसी रियासत, राज्य न हो, राज्य को ही राज्य के तरह क्षेत्र होता था देसी रियासत। तो यह देसी रियासत अंग्रेजों ने कितना विकल्प दिया? अंग्रेजों ने 3 विकल्प दिया। कौन कौन विकल्प दिया? या तो आप भारत में मिल जाइए, अंग्रेज का विकल्प, अंग्रेज का विकल्प। अंग्रेज का विकल्प कितना था? 3 विकल्प था। भारत में मिल जाइए, भारत में मिल जाइए, भारत में मिले, पाकिस्तान में मिले, पाकिस्तान में मिले, और स्वतंत्र है। 3 रियासत दिए, 3 विकल्प दिए। और क्या दिए? आपका स्वतंत्र होने का विकल्प दिए, स्वतंत्र है। जब भारत आजाद हुआ, तब आजाद होने से पहले अंग्रेजों ने 552 देसी रियासत थे पहले भारत में। आजाद होने से पहले भारत में, अखंड भारत में, जब पाकिस्तान अफगानिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया, म्यांमार अलग हुआ, उसके बाद जो 1947 में हुआ, उसके बाद जो पाकिस्तान अलग होने के बाद जो बचा, तो उसको विकल्प दिया। 552 देसी रियासत थे पहले, उसको विकल्प दिया कि अंग्रेजों ने उसको विकल्प दिया कि आप भारत में मिल जाइए, या तो पाकिस्तान में मिल जाए, या तो अपना स्वतंत्र देश बना लीजिए। तो यह 3 विकल्प दिया। ठीक है, उसके बाद जो था आपका सरदार पटेल, सरदार पटेल माउंटबेटन, 3 व्यक्ति थे जो भारत को 552 देसी रियासत मिलाने में, भारत में मिलाने में सक्षम रहे। तो आपका कौन? माउंटबेटन हो गया, सरदार पटेल हो गया, बीपी मेनन, बीपी मेनन। 3 व्यक्ति थे। ठीक है, इसी के सहायता से
549 देशी रियासत आसानी से मिल गए। यह तीनों व्यक्ति के सहायता से आपका 549 जो देशी रियासत था वह भारत में आसानी से विलय पत्र हो गया। इसके हिसाब ये तीनों व्यक्ति की सहायता से आपका भारत में कितना हो गया, विलय पत्र हो गया, विलय हो गया, यानी 549 देशी रियासत भारत में विलय हो गया। तीन जो बचा आपका, तीन जो आपका देशी रियासत बच गया, वह नाटक करने लगा कि हम पहला है, कौन कौन सा नाटक करने लगा आपको, तो नाटक करने वाला 3 देशी रियासत थे कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। एक ने बोला स्वतंत्र रहेंगे, एक ने बोला पाकिस्तान में रहेंगे। तो कौन कौन था आपका, तीन देशी रियासत नाटक करने लगे कि हम भारत में नहीं रहेंगे। तो कौन कौन 3 था आपका, एक था हैदराबाद, हैदराबाद के निजाम पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। किसे मिलना चाहते थे, पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। लेकिन सरदार पटेल ने यह जो कौन है, हैदराबाद जो है, यह भारत में नहीं मिलना चाहते थे। तो सरदार पटेल ने आर्मी को पुलिस वर्दी पहना के यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया गया जिसे ऑपरेशन पोलो कहते हैं। इसके तहत आपको हैदराबाद जो हमारे भारत में मिलाया गया। हैदराबाद किसके सहायता से मिलाया गया, आपका सरदार पटेल से, सरदार पटेल की सहायता से। सरदार पटेल ने हैदराबाद में क्या भेजे, आर्मी को किसमें भेजे, आर्मी को पुलिस वर्दी पहनाकर, आर्मी को पुलिस वर्दी पहनाकर हैदराबाद भेजा गया और उसे पहनाकर ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिला लिया गया। यह क्या चाहता था आपको कि हैदराबाद क्या चाहता था, हैदराबाद के निजाम पाकिस्तान में मिलना चाहता था। तो इससे पहले कि वह पाकिस्तान में मिल जाए, सरदार पटेल की सहायता से यह हैदराबाद में आर्मी को पुलिस वर्दी पहनाकर इसे भारत में मिला लिया गया। उसके बाद दूसरा जो नाटक करने वाला था आपका राज्य, दूसरा नाटक करने वाला राज्य था आपका कौन था, जूनागढ़। जूनागढ़ जो गुजरात में अभी है। जूनागढ़ भी बोल रहा था कि हम पाकिस्तान में रहेंगे, हम पाकिस्तान में मिलेंगे। तो जूनागढ़ को बोला गया, जूनागढ़ भी आपका कहाँ जाना चाहता था, पाकिस्तान में। जूनागढ़ में जनमत संग्रह करा गया, मतलब जनमत संग्रह यानी सब जनता को वोटिंग किया गया कि आप कहाँ रहना चाहते। तो ज्यादातर जनता बोला कि हम भारत में ही रहना चाहते, पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। जूनागढ़ की जनता जो था वो कहाँ रहना चाहता था, भारत में रहना चाहता था। तो वह जनमत संग्रह के अनुसार इसे कहाँ मिलाया गया, भारत में मिलाया गया। कहाँ, जनमत संग्रह के अनुसार, जनमत संग्रह के अनुसार भारत में मिलाया गया। किसको मिलाया गया, जनमत संग्रह के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया। तो यह हो गया आपका गुजरात, जूनागढ़ हो गया। दूसरा जूनागढ़ हो गया आपका, कितना हो गया,
तीन बोले थे, दो हो गया। कौन? हैदराबाद। हैदराबाद किसके द्वारा मिला गया? ऑपरेशन पोलो के द्वारा। कौन ऑपरेशन पोलो का कौन करवाया था ऑपरेशन पोलो? सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो करवाया था, और जूनागढ़ में जन्म संग्रह करवा के उसे भारत में मिलाया गया। और तीसरा जो आपका था, तीसरा आपका कश्मीर था, ठीक है, जम्मू कश्मीर तीसरा जो था वह स्वतंत्र रहना चाह रहा था। कौन कौन तीन था आपका? एक हो गया हैदराबाद। हैदराबाद को किसके द्वारा मिलाया गया? ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। दूसरा क्या था आपका? गुजरात नहीं, जूनागढ़। जूनागढ़ किसके द्वारा बनाया? जन्म संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को मिलाया गया। अब तीसरा था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो आज भी विवादित है। जम्मू कश्मीर में जब यहाँ का राजा हरि सिंह था, जम्मू कश्मीर का राजा कौन था? जब भारत को में देशी रियासत को मिलाया जाता था, यहाँ पे कौन था? हरि सिंह। हरि सिंह बोल रहा था कि हम स्वतंत्र देश बनाएंगे, ठीक है। हरि सिंह क्या बोल रहा था? कि हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी हरि सिंह पर अटैक करने आ गए। क्यों आ गए? हरि सिंह पर अटैक करने आ गए कि जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान में मिलाया जा, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाया गया, तो सरदार पटेल के पास आए हरि सिंह, बोला कि हम हमारी मदद कीजिए, मेरे पास मेरे राज्य में क्या आ गया? आतंकवादी आ गया, उसको दूर भगाइए। तो हरि सिंह ने सरदार पटेल से कहा, सरदार पटेल ने कहा कि आप जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाइए, उसके बाद हम आतंकवादी को देख लेंगे। यह डील बहुत बढ़िया थी। तो सरदार पटेल ने क्या बोला हरि सिंह को कि आप जम्मू कश्मीर को किसके भारत में मिला दीजिए, हम देख लेंगे आतंकवादी को। तो सरदार पटेल के पास तो आर्मी ही था। तो आपका हरि सिंह विलय पत्र के द्वारा भारत में मिलाया गया। भारत में मिलाया गया। आज भी यह विवादित है। पाकिस्तान बोल रहा है कि यह जम्मू कश्मीर मेरा। कैसे मेरा भाई? यहाँ पे देखिए, राजा हरि सिंह ने क्या 1947 में राजा हरि सिंह ने विलय पत्र करवा दिया था कि यह भारत का हिस्सा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। क्योंकि हरि सिंह ने विलय पत्र करवा दिया, हरि सिंह ने साइन कर दिया था कि जम्मू कश्मीर आप भारत का अंग है। तो अभी भी पाकिस्तान झूठे कश्मीर के पीछे लगा है। तो यह बात समझ में आ गई आपको? कितना देशी रियासत थे पहले? जब भारत देश आजाद होने से पहले 552 देशी रियासत थे। उसमें देशी रियासत में कौन 549 तो विलय आसानी से हो गया। 3 को नाटक कर रहा था, 3 को क्षेत्र नाटक कर रहा था। कौन कौन सा क्षेत्र नाटक कर रहा था? नाटक कर रहा था आपका जूनागढ़। जूनागढ़ में क्या हुआ? मतलब रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह करवा कर उसे भारत में मिला गया। हैदराबाद में क्या हुआ? हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के तहत उसे को हैदराबाद कहाँ मिलना चाहता था? पाकिस्तान में। जूनागढ़ भी पाकिस्तान में मिलना चाहता था। दोनों, एक तो जूनागढ़ को किसके तहत मिला गया? रेफरेंडम यानी जन्म संग्रह के द्वारा उसको भारत में मिला दिया गया। और आपका हो गया क्या? और आपका क्या था? हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के तहत सरदार पटेल की मदद से सहायता से उसको भारत में मिला गया ऑपरेशन पोलो के तहत। और ये आपका जम्मू कश्मीर विलय पत्र द्वारा भारत में मिला गया। कौन विलय पत्र पर साइन किया था? हरि सिंह, वहाँ के राजा हरि सिंह। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आबादी हिंदू था, आबादी मुस्लिम था, लेकिन राजा क्या था? आपका हरि सिंह, राजा हिंदू था। यहाँ पे आबादी मुस्लिम था, राजा हिंदू था। और जूनागढ़ में जो था आपका राजा मुस्लिम था और जनता हिंदू था, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। कौन कौन से तो आपका किसकी सहायता से यह भारत में 552 देशी रियासत मिलाया गया? तो आपका एक होगा सरदार पटेल की सहायता से, फिर माउंटबेटन और बीपी मेनन, 3 व्यक्ति की सहायता से भारत में 552 देशी रियासत को विलय कराया गया। तो आपको समझ में आ गया अखंड भारत कैसे बना। अखंड भारत का पहला अखंड भारत का पहला टुकड़ा क्या था? अखंड भारत का पहला टुकड़ा था आपका क्या था? अफगानिस्तान कब अलग हुआ? 1893 ईस्वी में। कौन लाइन से? दुरान लाइन से। दूसरा आपका भाग था क्या?
दूसरा भाग था आपका म्यांमार। म्यांमार को दूसरा नाम क्या है? बर्मा। पहले किस नाम से जाना जाता था? बर्मा नाम से जाना जाता था। यह कब अलग हुआ? 1935 में यह अलग हुआ। और तीसरा खंड कौन था? तीसरा खंड आपका था पाकिस्तान। 1947 में यह अलग हुआ। और पाकिस्तान, दो पाकिस्तान था आपका, पूरब में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम में पाकिस्तान के नाम से जाना था। बाद में पाकिस्तान जो अलग पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में कन्वर्ट किया गया इंदिरा गांधी की मदद से। उसके बाद आपका हो गया क्या? उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में बदल गया। अब भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा लाइन बनता है? रेड क्लिफ रेखा यानी रेड क्लिफ लाइन बनता है। और बांग्लादेश और भारत के बीच आपका बनता है क्या? जीरो लाइन। ठीक है। और फिर अंग्रेज आए। अंग्रेज आजाद होने से पहले 552 देशी रियासत को 3 विकल्प दिए, भारत में मिल जाओ, या तो पाकिस्तान में मिल जाओ, या तो स्वतंत्र हो जाओ। तो 503 व्यक्ति के सहायता से आपका क्या होगा? भारत में 552 देशी रियासत मिली। कौन कौन 3 व्यक्ति थे? सरदार पटेल थे, बीपी मेनन थे, माउंटबेटन थे। तीनों की सहायता से भारत में मिला दिया गया आपको 552 देशी रियासत। 549 तो इजली विलय पत्र से पे साइन कर दिया। और 3 नाटक किया। 3 कौन कौन से नाटक किए? जूनागढ़, हैदराबाद और आपका हो गया कश्मीर। जूनागढ़ को किस तरह मिला गया? जनवरी संघर्ष से जूनागढ़ को मिला लिया गया भारत में। और आपका हैदराबाद किसके तहत? ऑपरेशन पोलो के तहत आपको उसको कहाँ मिला लिया गया? भारत में। और तीसरा कौन था? तीसरा था आपका जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह, उस पर पाकिस्तान ने आतंकवादी अटैक करवा के उसे अच्छा किया। और वह मदद के लिए किसके पास आया? सरदार पटेल के पास। सरदार पटेल ने बोला कि आप इसमें मतलब भारत में मिला दीजिए, हम देख लेंगे आतंकवादी को। उसके बाद विलय पत्र के द्वारा आपको जूनागढ़ को मिलाया गया, सॉरी जूनागढ़ नहीं, जम्मू कश्मीर को मिलाया गया। ठीक है। आज का वीडियो इतना रहने देते हैं, अगला वीडियो में मिलेंगे। अगला वीडियो आपका हो जाएगा कैसे राज्यों का गठन हुआ। ठीक है, कैसे राज्यों का गठन हुआ। तो पहले था 16 राज्य और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश था, उसको बताएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।